इसको बहुत सोचना जरूरी है। हार्ड आइटम को पसंद कर रहा है, लिक्विड आइटम को पसंद कर रहा है, किस कुछ चीजों को पसंद ज्यादा कर रहा है। तो बच्चा क्या करता है, कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं उसको भी पसंद करता है, कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं उसको भी पसंद करता है। तो बाकी आइटम को अवॉइड कर रहा है, तो यानी कि उस आइटम का टेक्सचर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। यानी टेक्सचर का मतलब कि जो उसका लिक्विड फॉर्म जिसे मैं कहता हूं कि उसका टेक्सचर जिसे लिक्विड फॉर्म कहते हैं, वो बच्चे के माउथ पे रखिए और स्लोली रखिए, धीरे धीरे करके। जैसे मान लीजिए जैसे दाल चावल है, या मान लीजिए रोटी सब्जी है, या बच्चे को कुछ भी ऐसे ले लीजिए जो आपको बच्चे को नहीं खाना पसंद, उसको पहले लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, बहुत लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, और उसको टंग के बहुत पीछे साइड पे लगाइए, बहुत आगे मत लगाइए, बहुत पीछे लगाइए, टंग से, हैंड से लगा दीजिए, फिंगर से लगा दीजिए, जैसे भी आपको यूज करना करिए। आप पीछे लगाइए ताकि पीछे ना बहुत सारे स्टिमुलेशन होते हैं, जो नर्व एंडिंग होती है टंग के ऊपर, जो कि सेंसेशन बहुत ज्यादा देती है। तो जब टेस्ट के बर्ड के ऊपर आप लगा रहे होंगे तो बच्चे का एकदम से जब टेस्ट मिलता है तो उसका बच्चा उगलने की कोशिश करता है। तो पहले लिक्विड से यूज कीजिए, थोड़ा इजी फील करने लग जाएगा ना, और ये बार बार कीजिए। जब इजी फील करने लगे तो उसमें थोड़ा सा सॉलिड पार्टिकल डालना स्टार्ट कीजिए, और स्लोली डालना स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे करके बड़ा कीजिए सॉलिड पार्टिकल को, और लिक्विड को थोड़ा कम कीजिए। पहले स्टार्टिंग में तो लिक्विड कर रखा है आपने, फिर धीरे धीरे करके आइटम को बड़ा कर दीजिए। इस तरीके से बच्चे में क्या होगा, आप इस तरीके से चीजें देख पाएंगे कि बच्चा उस पर इजी फील कर रहा है, और कंट्रोल करने के साथ साथ उसको खा पा रहा है और इसको मैनेज कर पा रहा है। ये बहुत जरूरी है, इस पे काम हमने किया है और बच्चे में बहुत रिजल्ट देखने को मिला है। बिहेवियरल इशू आ जाता है कई बार बच्चों में, बच्चा बिल्कुल ही बाहरी कर देता है, तो मैं वही कह रहा हूँ लिक्विड वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। सोलिड पहले लिक्विड से यूज कीजिए, धीरे धीरे करके सॉलिड पार्टिकल की तरफ जाना, उसमें मिक्स करना है। कई बार ऐसा कर सकते हैं आप, जो उसको खाना पसंद है उसके साथ मिक्स करके दीजिए। मिक्स करके देने से क्या होता है ना, बच्चा उसको खाने की कोशिश करता है, ये बहुत जरूरी है। अगर मिक्स करके देंगे ना तो बच्चा क्या करता है ना कि आइटम को समझने में टाइम लगाता है, तो वो टाइम लगाते लगाते क्या करता है, चबा भी लेता है, और उसको निगलने का एक ऑप्शन मतलब निगलते समय एक सेंसेशन क्रिएट होता है। और उस जब निगल रहा हो बच्चा, तो आप माउथ बंद करके रखेंगे ताकि वो बाहर की तरफ ना कर दे, क्योंकि निगलते समय ही बच्चों को एक ज्यादा सेंसेशन डेवलप होता है। निगलते समय ही, स्वॉलो करते समय ही बच्चा ज्यादा फील करता है, तो वहां पे आपको माउथ बंद करके रखना पड़ेगा, और माउथ जितना देर बंद करके रखेंगे ताकि जब तक बच्चा उसको निगल ना ले। तो इस तरीके से हम बच्चे के साथ वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, और साथ के साथ रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपका बच्चा एक चीज पसंद करे तो जरूरी नहीं कि वही बार बार देते रहे, डिफरेंट आइटम दीजिए ताकि उसका एक आदत बने। और किसी भी तरह का एक फूड आइटम नहीं देना है आपको, डिफरेंट तरीके से आइटम देना है। और किसी भी तरह का अगर कोई टूल यूज कर रहे हो, सेंसरी थेरेपी वाला या ओरल मोटर वाला, तो आपको समझना ये है उससे उसका इमिटेशन कितना डेवलप हो रहा है। उसका ये नहीं कि बस आप पकड़ के हिलाया जा रहे हो माउथ को, इमिटेशन देखो कि आप उसको धीरे धीरे क्या कम कर पा रहे हो, जो आप उसके माउथ में डाल रहे हो, क्या उसको ग्रेजुअली कम कर रहे हो। अगर कम नहीं कर रहे हो और वही सेम पैटर्न में करवाए जा रहे हो, तो उसका कोई ओरल मोटर इक्विपमेंट का कोई फायदा नहीं है। उसको कैसे ग्रेजुअली कम कर सकते हो, उस पर काम कीजिए। और कैसे काम करना है, जैसे आप माउथ में लगा रहे हो तो धीरे धीरे करके क्या कीजिए, हटाने की कोशिश कीजिए। देखिए कि बच्चा सेल्फ करने की कोशिश करे, बहुत हल्का टच दीजिए। जितना कम टच देंगे, धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो बहुत प्रेशर के साथ करना पड़ेगा आपको, फिर धीरे धीरे करके आप इसको कम कीजिए। उसका जो टच है माउथ के ऊपर कम रखिए ताकि बच्चा इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करे। वर्ड यूज कीजिए, खाने का वर्ड यूज कीजिए कि जो आप खाना खिलाना चाहे उसका वर्ड सेंस आए कि उसका मीनिंग क्या है, वो उस खाने को क्या कहते हैं। बच्चों को फूड से खेलने दीजिए। कई बार पेरेंट्स खेलने नहीं देते बच्चे, जैसे बच्चे गिरा रहे हैं या हाथों में लगा रहे हैं तो बच्चे से बचाते हैं वो, तो बच्चा ना पकड़ना भी बहुत पसंद नहीं करता। कई बार पकड़ना पसंद नहीं करता तो मुंह में लेना भी माउथ में रखना भी पसंद नहीं करेगा। तो इस तरीके से बच्चे के ऊपर जब आप नोटिस करते हैं तो बच्चे में पिकेटर का कोई इशू नहीं रह जाता। तो प्लीज जो मेरे एक्सपीरियंस है उसको मैंने आपको शेयर किया, तो आप इस चीज पे काम कीजिए और देखिए कि आपके बच्चे में जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ पाए और अपने बच्चों पे अच्छा काम करके डेवलपमेंट ला पाए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।